नमस्कार दोस्तों, मैं सौरमान सरस्वती क्लासेज क्लास से आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने हमारे चैनल पर पहले भी प्लेलिस्ट डाली है जीके, हिस्ट्री और करंट की, और आज हम नई प्लेलिस्ट शुरू करने जा रहे हैं मैथ की, जिसमें हमारा पहला चैप्टर होगा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। ये दोस्तों एक बेसिक चीज है। अगर मैथ में आपको स्पीड अच्छी ग्रो करनी है तो सिंप्लीफिकेशन सीखना बहुत ही जरूरी है, और इसको हम अच्छे से करेंगे ताकि आपकी टाइम की बचत हो। इसको बेसिक से लेकर चलूंगा मैं बिल्कुल पीक पॉइंट तक है सिंप्लीफिकेशन। जैसे इसमें एक फॉर्मूला है, जिसको हम बचपन से अप्लाई करते आए हैं, और इसी फॉर्मूले से सीक्वेंस वाइज हमें सोल्व करना होता है, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसमें जैसे बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट भी होती है 3 प्रकार की। जिसको हम सीक्वेंस वाइज सोल्व करते हैं, पहले इस ब्रैकेट को, फिर इसको, फिर इसको। अब आजकल एक ब्रैकेट और है जिसको बोलते हैं बार। सबसे पहले हमें ब्रैकेट में बार सोल्व करना पड़ता है, उसके बाद ये, और ऑफ का मतलब होता है का मतलब यानी गुणा, डी का मतलब होता है डिवाइड, और m का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और a का मतलब होता है ऐड यानी जोड़, और s का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट यानी घटा। तो इन चीजों को हम सीक्वेंस वाइज सोल्व करते हैं। जैसे छोटा क्वेश्चन है, हम एक ऐड का क्वेश्चन लेके दिखाता हूं आपको। जैसे हमने ये क्वेश्चन लिया, हमारी बेसिक अप्रोच क्या रहती है, 7 और 7 14, 14 और 7 21, ऊपर कैरी गया 2, 9 और 8 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24। तो देखो दोस्तों, ये जो बेसिक अप्रोच है छोटे सवालों में तो ठीक है, लेकिन जब हम बड़े सवाल करते हैं, बड़े क्वेश्चन करते हैं, तो ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। इसके लिए मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसमें आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। उसको हम देखते हैं एक बार। जैसे हमारा स्टार्टिंग में क्वेश्चन होगा, कोई भी डिजिट हमने लिख ली। अब जैसे ये है, हमें इसमें जहां भी पूरी सम में 9 डिजिट दिखे, इसको हम कैंसिल कर देंगे, और जितने भी संख्याओं का जोड़ 9 होगा उन संख्याओं को भी हम कैंसिल कर देंगे। जैसे 5 और 4 क्या बनता है 9, तो इनको भी हम कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या 7। हमें बस इस चीज को देखना है। दोबारा देखते हैं इस अप्रोच को। जहां पर डिजिट 9 होगा उसको हम डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, और 2 डिजिट हैं, उन 2 या 3 जिनका जोड़ 9 होगा उस डिजिट को भी हम कैंसिल कर देंगे, जो बचेगी उसको हम लिख देंगे। अब जैसे अगर यहाँ पे कुछ और होता और 12 बचता, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2 और 1 3। दोस्तों इसको बोलते हैं डिजिट सम मेथड। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये एक मेथड है जो पूरे मैथ में अप्लाई कर सकते हो, हर क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा, और इसको हम अच्छे से बिल्कुल डीपली से देखेंगे, बेसिक से लेके इसके पीक पॉइंट तक। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हम इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा पहला डिजिट है, इसको चेक करते हैं एक बार। देखो 4 3 7 और 2 9, यानी इनका जोड़ क्या हो रहा है 9 बन रहा है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। यहां से हमारा बचा क्या 8। इसी तरह 8 और 1 क्या बचा 4 और 3 7। इसी तरह इसमें 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19 बन रहा है। 9 को कैंसिल कर देंगे तो बच गया क्या 1, 4 3 7 और 2 9, बच गया कितना 6। ये चीज हमारी बच गई है। देखो दोबारा देखते हैं एक बार इसको। देखो हमें काटना है 9, या डिजिट का सम 9 होगा, उन डिजिटों को हम काट देंगे। जैसे 4 3 7 और 2 9, इसको कट कर दिया, बच गया कितना 8। इसी तरह 8 और 1 9, इसको कट कर दिया, बच गया कितना 7। इसमें कट नहीं रहा था तो इनको हमने ऐड कर लिया, 7 और 6 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19, 19 में आ रहा है 9, 9 को कट कर दिया, बच गया कितना 1। इसी तरह 6 4 3 7 और 2 9, 9 बन रहा था, इन तीनों को काट दिया और बच गया कितना 6। अब इनको जोड़ कर देंगे, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 और 6 22। अब देखो यार सम डिजिट मेथड है, तो हम हमेशा डिजिट को लेके चलना है, ना कि 2 अक्षरों को। अब देखो ये 2 है, 2 और 2 4, इनका जोड़ कितना हुआ 4। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका जोड़ होगा
4। ये बिल्कुल आसान है। अब देखना आप एक बार, 8 और 1 9, कट गया, बच गया कितना 2 और 3, ये नहीं होगा क्योंकि इनका जोड़ 5 आ रहा है। उसके बाद 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 19 में हम ये काट देंगे 7 और 1 8। इसी तरह 4 3 7 और 2 9, ये भी कट गया। इसका आ रहा है 5, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, आखिरी बच गया। अब देखो ये 9 तो कट गया, 8 और 1 9, ये भी कट गया, बच गया कितना 4। तो हमारा आंसर क्या हुआ 4। इस तरह तो हम इस ऐसे क्वेश्चनों को ऐसे अप्रोच करेंगे। ये बेसिक था और इसी अप्रोच को हम बड़े लेवल तक लेकर जाएंगे। जितने भी परसेंटेज के क्वेश्चन हैं या आपके इक्वेशन के क्वेश्चन हैं, सब में ये अप्लाई होगा। इसको हम धीरे धीरे देखेंगे। ये चीज हमें बस इन चीजों का एक ध्यान रखना है कि डिजिट 9 को हमने कैंसिल करना है और जिन डिजिटों का जोड़ 9 आता है उनको कैंसिल करना है और लास्ट में जो जोड़ बनता है वो ऑप्शन से हमें चेक करना है। चलो दोस्तों हम देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि है 9, इसको डायरेक्ट कट किया और हमने लिख लिया 6। उसके बाद 8 और 3 11, 11 का मतलब हुआ 1 और 1 प्लस किया तो क्या आया 2। इसी तरह 8 और 3 11, 11 का हमने लिखा 2 गुना 2 और 1 3। ऐसे हमने अप्रोच करना है क्योंकि ये डिजिट सम मेथड है। हम डिजिट को लेकर चलेंगे, जहां भी 2 नंबर होंगे हम उसको ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम देखते हैं 6 दूनी 12, 12 का मतलब 2 और 1 3, इसको हमने लिखा 3, 3 और 2 6, 6 और 3 क्या बने 9। अब ये 9 हमारा सम आ गया है। इसको हमने चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 9 बन रहा है, कौन से ऑप्शन में 9 बन रहा है। अब देखो 7 और 2 9, इसको कट कर दिया, यहां से बना 7, ये नहीं होगा क्योंकि हमें तो सम चाहिए 9 सेकंड। 7 और 4 11, 11 और 7 18, 8 और 1 इसको प्लस करेंगे अगर 1 प्लस 8 तो क्या बन गया 9। ये हमारा ऑप्शन राइट है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 7 और 5 12, 12 और 7 19, 9 और 1 10 यानी 1 बन रहा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। 7 और 3 10, 10 और 7 7 और 3 10, 10 और 7 17, 7 और 1 8 बन रहा है, ये भी गलत है क्योंकि हमें चाहिए 9। तो हमें हमारा आंसर हुआ सेकंड। इस अप्रोच को हम जल्दी से जल्दी, और जो हमारी बेसिक अप्रोच है उससे ये बेटर है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन आप जल्दी सोल्व कर पाएंगे। इसी तरह हम आगे भी इसको आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। परसेंटेज या इससे भी बड़े क्वेश्चन पे वहां कैसे इस मेथड को अप्लाई करना है, हमें बस इस चीज में 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो 9 और दूसरी चीज क्या है, डिजिट का सम 9 होना चाहिए, उसको हम कट कर देंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी परसेंटेज में यानी बड़े क्वेश्चनों में ये कैसे सोल्व होगा। जैसे हम देख रहे हैं 54% का ये क्वेश्चन है लास्ट तक, इसको उस अप्रोच से कैसे हम सोल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा। यानी डिजिट सम मेथड से इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। काफी लंबा क्वेश्चन है, काफी टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन इसके बाद ये बिल्कुल आसान लगेगा। एक बार आप बिल्कुल ध्यान से इसको देखना, मैं दोबारा बता रहा हूं। 5 और 4 9, 9 को मैंने कहा था 0 लेंगे हम, यानी कुछ भी नहीं। अगर 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, का मतलब होता है गुणा, और 7 8 6 5। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये तो सारा 0 हो गया। उसके बाद 7 और 1 8, का मतलब गुना, 5 3 8 और 2 10, 10 का हम लेंगे 1 तो ये क्या बचा 8। उसी तरह 9 यहां से कट हो गया, यहां से 9 कट हो गया तो हमारे पास बचा 3। 9 कट हो गया तो बच गया क्या 3। आगे गया गुना, यहां भी 9 कट हो गया, 6 2 8, 8 और 4 12, 12 का हम लेंगे 3, 3 3 9, फिर 9 आ गया, ये कट हो गया तो हमारे पास बचा कितना 8। तो हमें अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका सम 8 बन रहा हो। ये चीज समझ में आई। एक बार मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं, ध्यान से देखना। 5 और 4 9, 9 को मैंने कहा था कि हम 0 लेंगे और 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी संख्या क्या बन गई 0। उसके बाद 7 और 1 8, का मतलब गुना,
5 3 8 और 2 10, 10 को लेंगे हम 1, उसके बाद 9 यहां से कट हो गया, बच गया कितना 3, उसके बाद 9 यहां से कट हो गया, फिर हमने इसको ऐड किया 6 2 8, 8 और 4 12 का मतलब गुना, 12 को लिखा 3 3 दिया 9, 9 फिर कट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 8। अब हमें ऑप्शन में से ये ढूंढना है किसका सम 8 है, बस इतना सा हमें काम करना है। अब देखो 7 और 2 9 कट हो गया, 5 3 8 और 2 10, इसका तो 10 आ रहा है यानी इसका जोड़ आ रहा है 8, ये ऑप्शन कट हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन है 4 2 7 और 2 9, इसको हम कट कर सकते हैं, 4 2 6 6 और 6 12 12 यानी ये बन गया हमारा 3, ये भी नहीं है क्योंकि हमें तो 8 सम चाहिए। उसके बाद 6 और 3 9, ये कट गया, 7 और 2 9, ये कट गया, 6 और 2 8, इससे आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा थर्ड ऑप्शन। एक बार फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 3 ये भी कट गया, तो ऑप्शन कौन सा 5, तो इसका सम कितना आ रहा है 5, ये भी क्या हो गया कट हो गया। दोस्तों एक बात और आपके दिमाग में आ रही है कि अगर दो ऑप्शन हमें ऐसे मिल जाए जिनका सम 8 के बराबर हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा आज तक हुआ नहीं है और ना ही ऐसा कोई क्वेश्चन बना है जिसके ऑप्शन 2 आ जाए। ये एक यूनिट डिजिट मेथड है, ये एक थ्योरी पे अप्लाई करता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो संख्याओं के 2 ऑप्शन मतलब आपको इसी सम के मिल जाएंगे। ओके, अब देखते हैं इससे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इसी अप्रोच पे है, और इसी अप्रोच से करेंगे हम जितने भी क्वेश्चन, ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं हम सारे यूनिट डिजिट सम से करेंगे। अब देखो इसमें क्या है 29 है, 9 कट हो गया तो हमारे पास बच गया 2, का मतलब आया गुना, उसके बाद 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 और 1 4, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इनका जोड़ देखो 6 और 2 8, 8 और 5 13, 3 13 बन गया। अब 2 का हमें 1 बनाना है, 3 और 1 4, उसके बाद 3 और 2 5, का मतलब हुआ गुना, 5 और 4 कट गया तो बच गया कितना 3, ये बच गया हमारे 15, 15 का हम क्या लिख सकते हैं जैसे 15, 5 और 1 6 लिखेंगे, उसके बाद आया -8, का मतलब गुना, 4 2 6 और 2 8 यानी 64, 64 का मतलब क्या बना 10, यानी ये बन गया हमारे पास 1, 64 का 10 करेंगे तो 10 का क्या बनेगा 1, 1 प्लस 0 तो 1, तो 14 माइनस 1, यहां तक हमने सोल्व कर दिया है। उसके बाद प्लस, अब देखो 1 और 9 है, पहले देखते हैं इसको, 6 और 5 11, 11 को हम क्या लिखेंगे 2, और इनके बीच में निशान क्या है प्लस का, उसके बाद गुना, यहां पे है 1 9 0 यानी 9 और 1 10, 10 को हम लिखेंगे 1 प्लस 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब देखो 14 माइनस 1 प्लस 2, 4 और 1 5, माइनस 1 प्लस 2 5 और 2 7, 7 में से 1 गया तो क्या बच गया 6। अब देखो यहाँ बोर्ड मास का रूल है, पहले हम ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 और 2 7 माइनस 1 कितना आ गया 6। अब हमें ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में 6 बन रहा है, कौन से ऑप्शन में 6 हमारा आंसर आ रहा है, यानी कौन से ऑप्शन में 6 बन रहा है। अब देखो 9 यहां से कैंसिल हो गया, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। उसके बाद 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, यहाँ पे 2 है ये भी कट हो गया क्योंकि हमें तो 6 चाहिए, 9 से 9 कट गया, 8 और 1 9, 6 और 6 12 यानी 3, ये भी कट हो गया। उसके बाद 9 से 9 कट गया, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 7 कितने हुए 15 यानी 5 और 1 6, तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ ये वाला, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो दोस्तों देखो इस अप्रोच से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूं कि देखो मैथ में प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रैक्टिस उन चीजों पे करो जो आपकी स्पीड को ग्रोथ करे। मैं कहता हूं इस मेथड पे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं 10 से या 15 क्वेश्चन अपनी बुक से, किसी भी बुक से, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो, बैंकिंग के उठा लो, रेलवे के उठा लो, उससे आप प्रैक्टिस करेंगे इस अप्रोच से, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगी और कम टाइम में आप इसको सोल्व करेंगे। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को हम
इसी अप्रोच को मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे स्क्वायर में आ गया, कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर में आ गया और यहाँ में फाइंड करनी है वैल्यू x की, यानी x स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इस ऐसे क्वेश्चनों में हमारी क्या अप्रोच रहेगी देखना। 5 और 4 9 आते कट गया, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि देखो 4 + 5 क्या बनता है 9, तो इसको कट कर देंगे तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। उसके बाद 2 और 1 3 का भी स्क्वायर क्या बनता है 9, ये भी कट गया, दोनों चीज कट गई है बिल्कुल। आगे x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ 7 और 2 है, ये भी कट गया, तो हमारे पास क्या बच गया 5। तो हम सीधा सा कह सकते हैं x स्क्वायर = -5, ये वैल्यू आ गई, क्योंकि इस साइड लेके जाऊंगा तो ये माइनस में हो जाएगा और माइनस को चेंज करूंगा तो x स्क्वायर -5 आ गया, ये चीज आ गई हमारे पास। देखो दोस्तों, इसमें एक आप अपनी कॉपी में नोट लिख लेना, जब भी कोई भी चीज माइनस में आ जाए इस अप्रोच में, जब भी कोई भी चीज माइनस में आ जाए तो हम उसको माइनस में नहीं रखेंगे, ऐड में लेके आएंगे। ऐड का मतलब ऐड में कैसे लेके आएंगे, उसको हम 9 में से घटा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 4। इसका मतलब हमारे पास वैल्यू आई x स्क्वायर = 4। देखो दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई चीज माइनस में आ जाए इस अप्रोच से चलते हुए तो हम उसको 9 में से घटा देंगे। ये नोट कर लेना अपनी कॉपी में बच्चों कि हम उस चीज को 9 में से घटा देंगे और आ जाएगा, जो चीज आ जाएगी उसके हम इक्वल लिख देंगे। जैसे x स्क्वायर = 4, अब ये 4 आ गया, तो हमें ये अप्रोच कैसे करनी है कि देखो ऑप्शन में हमें ढूंढना है 4, यानी किसका स्क्वायर 4 आ रहा है। जिस भी ऑप्शन का स्क्वायर 4 आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। जैसे इस ऑप्शन से चलता हूं, 5 और 1 6 का स्क्वायर यानी 36, 6 और 3 9 बन रहा है, तो ये हमारा गलत हो गया। दोबारा देखो, 5 और 1 6, इसका स्क्वायर किया 36, 6 और 3 जोड़ आ रहा है 9, लेकिन हमें जोड़ चाहिए 4, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। दूसरा 9 और 4 13, 3 और 1 4 बन रहा है, 4 का स्क्वायर कितना आता है 16, 6 और 1 7, ये भी कट हो गया। उसके बाद 5 और 4 9 का स्क्वायर आता है 81 यानी 8 और 1 9, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, 7 और 4 11, इसको अगर मैं जोड़ूंगा 1 और 1 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आता है 4, तो इस हिसाब से हमारा हुआ फोर्थ क्वेश्चन। दोबारा मैं एक बार रिपीट करता हूं, स्क्वायर का जब भी आ जाए तो सिंपली कुछ नहीं करना, बिल्कुल वही अप्रोच रखनी है। जैसे 5 और 4 9, 2 और 1 3 का स्क्वायर किया, ये भी 9, ये दोनों कट हो गए। उसके बाद x स्क्वायर, तो फिर 7 5 12 12 और 2 14 का बना हमारा 5, यानी 14 का बना 4 और 1 5, तो x स्क्वायर -5 आ गया। बस इसमें एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई चीज माइनस में आ जाए तो हम उसको 9 में से माइनस करेंगे, यानी 9 - 5 क्या आ गया 4 आ गया। अब ये 4 आ गया यानी x स्क्वायर = 4 आ गया, x स्क्वायर = 4 आ गया। तो इसको हम ऑप्शन में चेक करेंगे कहां पर 4 आ रहा है, यानी किस ऑप्शन का स्क्वायर 4 आ रहा है। तो देखना 5 और 1 6 का हमने स्क्वायर किया, कितना आया 36, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आया 9। दोस्तों हमें एक चीज हमेशा याद रखनी है, पूरे क्वेश्चन में पूरे मेथड में जहां भी 2 चीज दिखे उसको 1 बनाना है, क्योंकि ये यूनिट डिजिट सम मेथड है, 1 यूनिट पे काम करता है। तो 6 और 3 9, तो ये कट हो गया क्योंकि हमें तो जोड़ 4 चाहिए। उसके बाद 9 और 4 13 यानी 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, 6 और 1 7, ये भी कट हो गया। उसके बाद 5 और 4 9 और निम 81, 8 और 1 9, दोबारा से ये भी कट हो गया। उसके बाद आया ये, अब इसको एक बार देख लेते हैं, 7 और 4 11, अब देखो 7 और 4 11, 1 और 1 को जोड़ा मैंने तो क्या आया 2, और 2 का स्क्वायर किया तो आंसर क्या आया 4। तो इस तरह हमारा ऑप्शन कौन सा हुआ, फोर्थ हुआ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको 1-2 चीज और बताऊंगा इसी वीडियो में, स्क्वायर 1 2 डिजिट और 3 डिजिट कैसे हम अप्रोच करेंगे। ओके, देखते हैं। जिस तरह दोस्तों हम वर्ग याद करते हैं, कोई भी सिंप्लीफिकेशन है यानी वर्गमूल है, उसका अलग कंसेप्ट है। ये सिंप्लीफिकेशन में कई बार वर्ग आ जाते हैं, जैसे अभी एक क्वेश्चन में आया था। अगर ऐसा मेथड
से हम करेंगे, ठीक है, लेकिन कई बार क्वेश्चन घुमा के दे दिया जाता है जिसमें हमें वर्ग निकालना ही पड़ता है। तो आज हम देखेंगे 1 से लेके 100 तक यानी 99 तक, 2 डिजिट तक वर्ग कैसे निकाले जाते हैं, इसको याद रखना। देखो बच्चे याद कर लेते हैं 20 या 30 से, लेकिन वो माइंड से स्लिप भी हो जाते हैं, कई बार एट ए टाइम याद नहीं आता। लेकिन याद करना एक अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि याद मत करो, लेकिन मैं कहता हूं दोस्तों मैथ में जितना हो सके उतना कम याद करो। याद करने के लिए हमारे पास जीके है, करंट है, काफी कुछ है। मैथ को भी याद करोगे तो उन चीजों को भी कैसे याद कर पाओगे, इतनी सारी चीजें याद नहीं हो पाती। तो देखो 2 डिजिट का स्क्वायर कैसे करते हैं, जैसे हमें 35 का स्क्वायर करना है तो हम इसे सिंपली 3 गुणा 5 गुणा 2, 5 दिए 15, 15 दूनी 30, ऐसे इसको लिख लेंगे। और फिर उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसको 2 डिजिट में लिखना है हमेशा, 5 पंजी 25, 5 का स्क्वायर होता है 25 और 30, एक डिजिट को छोड़ के इनके नीचे लिख दो, एक डिजिट को छोड़ के इनके नीचे लिख दो तो क्या आ जाएगा 2 9 3 12, 1225 किसका स्क्वायर हुआ 35 का स्क्वायर हुआ। 35 का स्क्वायर क्या हुआ 1225। दोबारा देखते हैं कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, दिमाग खोल के देखना। देखो 35 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना, देखो 3 गुना 5 ऊपर 2 लिखा, इसके साथ गुणा 5 दिए 15, 15 दूनी 30, ये लिख दिया, काम खत्म। उसके बाद 3, अब जो भी रकम होगी इसका स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में लिखना है। अगर 2 में होता, जैसे 4 का है 4 चौके 16, फिर हमें 0 लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एक डिजिट में है तो हम 0 लगाएंगे। जैसे 3 किया 9, 0 9 लिखा, 5 पंजी 25, फिर एक डिजिट को छोड़ दिया, एक डिजिट को हमने छोड़ दिया और क्या लिख दिया 30, और इसको ऐसे कर दिया 2 9 3 12, तो इसका आंसर क्या आया 35 का स्क्वायर क्या आया 1225। इस तरह हम अप्रोच करेंगे। अब जैसे एक दो और देखते हैं। अब जैसे हमारे पास आ गया 58 का, वही चीज पहले बिल्कुल आराम से 5 गुना 8 गुना 2, 8 पंजे 40, 40 दूनी 80, 5 का स्क्वायर हुआ 25। अब 0 लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 डिजिट है, जब एक डिजिट में स्क्वायर हो फिर हम 0 लगाएंगे। 8 64, एक डिजिट को हमने छोड़ दिया, उसके नीचे लिख दिया 80 और 4, फिर 6, 8 और 5 13, ऊपर गया 1 और 3, तो ये किसका स्क्वायर हुआ भाई 58 का। तो ये किसका स्क्वायर हुआ 58 का। इस अप्रोच से चलेंगे, 1 से लेकर 100 तक जितने भी स्क्वायर हैं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। दोबारा अभी एक दो वर्ड और देखते हैं ताकि ये बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट 95 का 9 गुना 5 गुना 2, 5 में 45, 45 दूनी 90, ठीक है। फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर लिखा 81, फिर 5 का लिखा 25, फिर एक डिजिट को हमने छोड़ दिया और यहां लिख दिया 90, और फिर ऐसे 5 2 9 1 10, ऊपर 1, तो 95 का स्क्वायर क्या हुआ 9025। तो 95 का स्क्वायर क्या हुआ 9025। ये काफी आसान है दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आप याद ना करो, याद करना अच्छी बात है। देखो दोस्तों एक चीज बताता हूँ, मैथ में कोई भी चीज याद नहीं होती, उसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता, वो अपने आप दिमाग में सेट हो जाती है, उसके बाद हम सीधा अप्रोच करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अगर आपको डायरेक्टली याद है तो काफी अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो कई बार माइंड से स्लिप हो जाती है बातें, तो इस मेथड से आप तुरंत निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम ये कंज्यूमिंग नहीं है आपका। ये अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो 6 7 या 10 सेकंड में आपका स्केल आपके सामने होगा। दोस्तों ये तो था 2 डिजिट का। अब आपके मन में आ रहा होगा अगर 3 डिजिट हो तो कैसे, उसको भी हम आसानी से करेंगे। 3 डिजिट को भी यानी 1000 तक के स्केल हम निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ी सी अप्रोच थोड़ी सी अलग है, वो हम चेक करते हैं। देखना हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। जैसे 115 का हमें स्क्वायर करना है। अब दोस्तों एक चीज देख लो, 100 से
जो भी संख्या हो उसको हम इसके इनिशियल नंबर पर लेके जाएंगे। जैसे मैं एक सरल भाषा में आपको समझाता हूं, ये है 115। 115 यानी 100 से कितना ज्यादा, 15 ज्यादा तो 15 कम, यानी जितना ज्यादा उतना ही हम माइनस लिखेंगे। जैसे अब 115 में से 15 गए तो कितने बचे, 100, और डिवाइड में कर दिया 100 गुना 115 में 15 जोड़ेंगे तो कितना आया 30, और यहां पे लिखेंगे हम 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 225। 15 का स्क्वायर होता है 225। और देखो 100 से 100 कट गया, अब उसमें छोटा था हमने 1 डिजिट, इसमें छोड़ेंगे 2 डिजिट, इसमें छोड़ेंगे हम 2 डिजिट, ये 2 डिजिट छोड़ दिए और इसको इसमें ऐड कर देंगे 13225। तो ये किसका स्क्वायर हो गया, 115 का। ये किसका स्क्वायर हो गया, 115 का। उसके बाद देखो दोबारा मैं एक बार बताता हूं, ये अप्रोच थोड़ी सी अलग है, उससे करना कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। देखो 115 को हम वापस गए, 15 मतलब ये 100 से कितना ज्यादा है ये चेक करना है। अब ये और एग्जांपल देखेंगे ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। पहले एक बार ये प्रोसेस देख लेते हैं। 115 यानी 100 से कितना ज्यादा, 15। 15 ज्यादा तो -15, यानी कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज पे। तो 100 बटे में क्या करना है, 100 डिवाइड हमेशा 100 से करना है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि 100 से ऊपर की हम निकाल रहे हैं। तो 100/100 इंटू 130, तो यहाँ पे लिखना है उस संख्या का स्क्वायर जो प्लस या माइनस की है। 15 का क्या है 225, ये हमने कट कर दिया, 100 का 100 कट गया, 130 और 225 हमारे सामने है। 2 डिजिट छोड़ दी, इसको इसमें ऐड कर देंगे। 2 डिजिट छोड़ने के बाद अगर यहाँ पे 2 डिजिट और होती, अगर ये 4 डिजिट का स्क्वायर होता, फिर भी हम 2 डिजिट जोड़ते और 2 डिजिट इसमें जोड़ देते। जैसे 130 2 ऐड किया तो 132 और 25 ऐसे का ऐसा, तो इसका स्क्वायर क्या हुआ 132 और 25। अब जैसे एक दो और देखते हैं, इसको आगे प्रोसीड करता हूं मैं। जैसे अब आ गया 125 का स्क्वायर निकालो, 125 का निकालना है। अब 125 में देखो 100 से कितना ज्यादा 25 और कितना कम 25, ये करना पड़ेगा, ये कर दिया। उसके बाद अगर इसमें से घटाऊंगा तो 100 बनेगा, 100 गुना 25 जोड़ूंगा तो कितना आया 150, और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। देखो ये कट हो गया। उसके बाद ये 2 डिजिट छोड़े, इसको इसमें ऐड किया तो आया 15625। ये किसका स्क्वायर हुआ 125 का। ओके ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक और लेते हैं, जैसे 250 का स्क्वायर, ये चीज देखी। उसके बाद देखो ये 200 से कितना ज्यादा 50 ज्यादा और -50। अब ये देखो यार, अब आपके मन में सवाल हो रहा होगा 200 से ज्यादा क्यों भाई, काटना है मेरे को, 200 बटे में 100 करूंगा तो जल्दी कटेगा। ये चीज आप दिमाग में रख लो कि हमें ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू रखनी है जो जल्दी कटे और जल्दी सॉल्व हो, क्योंकि हमारी अप्रोच है जल्दी काम करने की। अब देखो 200/100 कट गया ना आसानी से, तो कितना बचा 2 बचा। इसलिए मैं ऐसी वैल्यू ले रहा हूं जो 100 से जल्दी कटे, और आप भी यही अप्रोच रखना तो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके बाद इंटू 250 में 50 जोड़ूंगा तो कितने हुए 300, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। ये चीज देखो 300 गुना 2 कितना आया 600, और ये आया 2500। अब मैंने कहा था 2 डिजिट हम छोड़ देंगे, यानी 0 हम छोड़ देंगे और इसको इसमें ऐड कर देंगे। अगर इसको इसमें ऐड करता हूं तो स्क्वायर कितना आया 600 2500। 250 का स्क्वायर कितना आया ये। अब देखते हैं इससे बड़ा नंबर, यानी 1000 तक का कोई भी नंबर ले लीजिए आप। वो मैंने थोड़े छोटे लिए थे ताकि आपको समझ में आए। हम बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे हम लेते हैं 720, इसका स्क्वायर, यानी 3 डिजिट तक के आप कितने भी नंबर का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। इसको देखेंगे एक बार 720। अब देखो ये 700 से कितना ज्यादा 20 ज्यादा, जितना ज्यादा उतना ही हम कम करेंगे। अब देखो यहाँ पे आया 700/100
अगर 720 में मैं 20 जोड़ू तो कितना आया 740। उसके बाद 20 का स्क्वायर कितना है 400, ये हमारा कट हो गया। उसके बाद 7 की गुना इसके साथ 0, 7 चौका 28, ऊपर गया 2, 7 7 49 2 51 और ये आ गया 400। अब मैंने कहा था एक जो 2 डिजिट का स्क्वायर निकालेंगे तो एक संख्या छोड़ेंगे, अगर 3 डिजिट का हम स्क्वायर निकालें तो 2 संख्या छोड़ देंगे, ये हम छोड़ देते हैं और इसको कहाँ ऐड कर देंगे इसमें, तो 518400। तो दोस्तों इसका स्क्वायर कितना हुआ 5,18,400। 720 का स्क्वायर क्या हुआ 5,18,400 आया। तो दोस्तों ये हमारे आज का लेक्चर को मैं यहाँ पे इक्विट करता हूँ। जो मैंने सिखाया आप लोगों को उस अप्रोच को अप्लाई करना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे रेलवे ग्रुप डी या आपके बैंक के हैं, एसएससी के हैं, सीएचएसएल के हैं, केवीएस के हैं, एनवीएस के हैं, जहां भी सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए हैं इसी अप्रोच से आप डील करना। जैसे कि हमने इस वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन सीखे जो सिंप्लीफिकेशन के हैं, उसके बाद हमने स्क्वायर सीखा 2 डिजिट का और 3 डिजिट का। आगे भी मैं इसको प्रोसीड करूंगा। मैथ काफी आपके लिए आसान होने वाला है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ये वादा है मेरा आपसे कि जिन बच्चों को मैथ एक बड़ी प्रॉब्लम लगता है उनके लिए ये काफी आसान होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी होगी। जोन सी अप्रोच मैं करवाऊंगा, हमारी डेली वीडियो आएंगी और मैं सिंप्लीफिकेशन को 2 या 3 लेक्चर में फिनिश करूंगा। और इसी तरह आप प्रैक्टिस करना अपने घर पे 10 या 15 या 20 क्वेश्चन आप करना, जिससे ये आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाए और आपकी टाइमिंग अच्छी हो जाए। भाई समय का इशू ना रहे और ऐसा कोई भी मैथ में चैप्टर नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। हर चैप्टर मैं आपको दूंगा प्लेलिस्ट में एक बेहतरीन तरीके से, जिससे आपको मैथ बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।